बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान के उन लोगों को जो रह तो पाकिस्तान से बाहर रहे हैं लेकिन फिर भी अपने ख़ानदान की खिदमत के लिए, इस मुल्क की खिदमत के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ छा गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश कर दी है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। क्योंकि देखें, आम लफ्ज़ों में मैं अगर अर्ज़ करूं तो अगर आपने कोई भी चीज़ बाहर से ख़रीदनी है तो आपको आज की दुनिया में जिस तरह नोट चाहिए तो मुल्क को चाहिए डॉलर्स। तो पाकिस्तान या तो एक्सपोर्ट करके डॉलर्स कमा सकता है और दूसरा उसके पास यही है कि बाहर जो लोग हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो जो पैसे कमा कर भेजते हैं पाकिस्तान में अपने घर वालों को, वो डॉलरों की सूरत में जब पाकिस्तान के पास आते हैं तो फिर पाकिस्तान ने जो कुछ अपने लेना है, तेल है, दीगर सबसे बड़ी तेल की इंपोर्ट है पाकिस्तान की, दीगर जो भी चीज़ें हमने इंपोर्ट करनी है वो सब फिर हमने डॉलर देकर ही करनी है। तो हमारे पास तो डॉलर्स की पहली कमी रहती है, कर्ज़ पे कर्ज़ हमें लेना पड़ता है क्योंकि एक्सपोर्ट हमारी इतनी है नहीं कि हमारे इतना कुछ हम बनाकर बाहर की दुनिया में नहीं बेच रहे कि उससे हमारे खर्चे पूरे हो सकें। तो लिहाजा बाकी तो गवर्नमेंट अंदर से तो टैक्स से कमाती है, लेकिन बाहर की दुनिया में हमने जो चीज़ें खरीदी हैं बाहर से, वो डॉलर्स की सूरत में ही खरीदनी है, लेन देन डॉलर्स में ही होता है। तो रेमिटेंसेस जो बाहर से पैसे भेजे हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में कभी एक साल के अंदर इतने डॉलर्स नहीं आए जितने इस साल आए हैं। और सलाम इसलिए भी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि उन्होंने दुनिया की तमाम पेशगोइयों को, हत्ता कि वर्ल्ड बैंक की पेशगोई को उन्होंने गलत साबित कर दिया है। वर्ल्ड बैंक कह रहा था कि पता नहीं 23% के करीब, 25% के करीब कम पैसे आएंगे पाकिस्तान को इस साल, लेकिन उलट काम हुआ है और कमाल हो गया है। और इसमें हुकूमत भी बड़ी खुश है, स्टेट बैंक भी, ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो भी मईशत चलाने वाले हैं वो सब इस पर खुश भी हैं, हैरान भी हैं कि 23 अरब डॉलर से ज़्यादा भेजे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने 2020 में। 23 अरब डॉलर से ज़्यादा 2020 में, जो कि 2019 से कहीं ज़्यादा हैं। और 2019 की अगर बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है कि कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन 2020 की निस्बत इस दफ़ा कहीं ज़्यादा आए हैं। अब ये चूँकि सारा मामला है डिजिट्स का, तो मैं चाह रहा हूँ इसकी मैं आपको तफसील बता दूँ ताकि हमें एहसास हो सके ये लोग कितनी मेहनत करते हैं वहाँ पर, और फिर ये किस तरह अपने ख़ानदान को जब पैसे भेजते हैं और फिर जब लीगल चैनल के थ्रू भेजते हैं उनको तो फिर सलाम करना ही चाहिए, वरना वो हुंडी और हवाला और इन चीज़ों से अगर भेजें तो उनको शायद ज़्यादा कुछ बचत हो जाती है। लेकिन ये मुल्क की खिदमत है कि अगर आप लीगल चैनल से भेजें। अच्छा, इसमें हुकूमत को भी और जो इक़दामात किए गए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से उनको भी क्रेडिट जाता है, उसकी भी मैं बात करूँगा। तो पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि स्टेट बैंक की तरफ से बताया गया है कि 51%, अगर हम साल को कंपेयर करें, जून की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ डाटा की, तो 2019 की निस्बत इस दफ़ा 51% इजाफा हुआ है सिर्फ जून के महीने में, और 2.466 अरब डॉलर जून में आए हैं पाकिस्तान में। ये तकरीबन 2.5 अरब डॉलर बनते हैं। अब स्टेट बैंक खुद कह रहा है कि इस वबा के माहौल में भी, ये कोरोना की वबा में सब ये कह रहे थे कि कम हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ये तो बढ़ गए हैं और रिकॉर्ड इजाफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। अब सिर्फ अगर पिछले क्वार्टर की बात की, छमाही की बात की जाए, उससे भी ये कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पैसे भेजे हैं। इसकी वजूहत भी बताई जा रही हैं स्टेट बैंक के ख्याल में जो हैं, उस पर भी हम आएंगे। तो ये तकरीबन बताया जा रहा है कि 50% यानी 51%, 50.7% इजाफा हुआ है। सिर्फ अगर हम एक महीने जून की बात करें, 2019 में थे 1.636 अरब डॉलर 2019 में, और अब आए हैं 2.5 अरब डॉलर, तकरीबन 2.466 अरब डॉलर। तो ये तकरीबन 51% इजाफा है एक महीने में। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि मई में भी इजाफा हुआ था और उसमें था, लेकिन मई की निस्बत जून में बहुत ज़्यादा इजाफा है। इतना नहीं होता कि एक महीने में इतना जंप आ जाए। मई में आए थे 1.866 अरब डॉलर, और अब जिस तरह मैंने आपको बताया मई के बाद जून में अचानक 2.5 अरब डॉलर तक आ गए। अच्छा, अब जो कुल आए हैं इस साल 2020 में 23.120 अरब डॉलर, एग्जैक्ट जो फिगर आई है 23.120 अरब डॉलर आए हैं
साल 2020 में, जबकि 2019 से अगर मुवाजना किया जाए तो 6.4% का इजाफा हुआ है। 2019 में आए थे 21.739 अरब डॉलर, ये तकरीबन हम कह सकते हैं 22 अरब डॉलर या पौने 22 अरब डॉलर के करीब थे। अब ये 23 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमें ज़हन में रखना है कि वबा का माहौल है, और सब कह रहे थे बड़े बड़े इदारे दुनिया के, वर्ल्ड बैंक में मिसाल दी जी 25% तक कमी हो जाएगी, और ये अप्रैल के आखिर में उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी, और ज़ाहिर है बड़ी परेशानी होगी थी क्या होगा और पाकिस्तान के मामला तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, पाकिस्तान की मीशत के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए ये बहुत अहम है, वरना हालात बहुत और बिगड़ जाते पाकिस्तान में। अच्छा, अब ये बात सब कह रहे थे कि जी ये तो रिमिटेंसेस बड़े कम हो जाएंगे, ख़ासतौर पे ये जब से वबा आई, जिसको आखिरी हम क्वार्टर कह सकते हैं, छमाही कह सकते हैं, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये इन माह में, लेकिन सिर्फ इसी में 7.8% इजाफा हुआ है। अब सिर्फ इस अगर हम बात करें सऊदी अरब से जो आए हैं वो हैं जनाब तकरीबन 61 करोड़ डॉलर, और अमेरिका से आए हैं 45 करोड़ डॉलर से ज़्यादा, यूएई से, मुत्तहिदा अरब अमारात से 43 करोड़ डॉलर से ज़्यादा, बरतानिया यूके से 40 करोड़ डॉलर से ज़्यादा, और अब जो हाईएस्ट आए हैं सबसे ज़्यादा पिछले 12 महीने की अगर हम बात करें साल 2020 पूरे की, तो 30 जून तक सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा आए हैं, और 6.8% इजाफे के साथ ये आए हैं 5.432 अरब डॉलर, यानी तकरीबन 5.5 अरब डॉलर, और ये 3% का इजाफा है 2019 से। सिर्फ सऊदी अरब की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह 0.9% ग्रोथ हुई है मुत्तहिदा अरब अमारात से, और ये आज तक इतने नहीं आए जितने मुत्तहिदा अरब अमारात से, अब आए हैं 4.662 अरब डॉलर, यानी 4.5 अरब डॉलर से ज़्यादा, और 2019 से ये 6% ज़्यादा हैं। हाईएस्ट ग्रोथ जो हुई है, सबसे ज़्यादा जो अचानक ग्रोथ हुई है वो है अमेरिका की तरफ से, वहाँ से 25% ज़्यादा आए हैं, 4.163 अरब डॉलर, और ये तकरीबन 16.6% ज़्यादा है 2019 से। तो जनाब ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले साल की निस्बत इतना ज़्यादा अमेरिका की तरफ से, यहाँ अमेरिका में जो पाकिस्तानी उन्होंने भेजा है। अच्छा, बरतानिया से 1.5% बड़े हैं, और 3.465 अरब डॉलर आए हैं जनाब 2020 में, ये तकरीबन 3.5 अरब डॉलर बनते हैं, और ये 18% का इजाफा है 2019 की निस्बत। अच्छा, गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल कंट्रीज़ की तरफ से हैं जी 2% इजाफे के साथ 2.16 अरब डॉलर। मलेशिया से पहले से कम हुए हैं 1.426 अरब डॉलर, और 2019 में वैसे 35% ज़्यादा ग्रोथ हुई थी मलेशिया से। स्टेट बैंक कह रहा है कि जून में जो अचानक इजाफा हुआ इतना ज़्यादा कि उसने पूरे साल को ही आगे कर दिया है पिछले साल की निस्बत, इतना ज़्यादा जंप, उसका वो कह रहे हैं कि एक तो मुश्किल सूरत हाल में जब लॉकडाउन में कुछ मुल्कों में नरमी हुई, तो फिर जो पैसे इकट्ठे किए हुए थे पाकिस्तानियों ने वो अचानक जून में भेजे हैं, एक वजह वो ये कह रहे हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि ज़ाहिर अपने ख़ानदान की सपोर्ट के लिए, चूँकि यहाँ पर हालात इस तरह के थे, पाकिस्तान में भी वबा की सूरत हाल थी, तो फिर बाहर पाकिस्तानियों ने अपने ख़ानदान के लिए और ज़्यादा पैसे भेजने की कोशिश की है। अपने ख़ानदान, रिश्तेदार और जो लोग मुश्किल में होते हैं, हमेशा यहाँ पर पाकिस्तान में अपने ख़ानदान के अलावा दूसरों की मदद के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए भी ज़ाहिर पैसे भेजते हैं, चैरिटी भी करते हैं। रमज़ान के महीने में पैसे आए, ज़कात में, दीगर सदक़ात खैरात के लिए, तो उस वजह से ये हम देख रहे हैं कि फ़्लो बहुत ज़्यादा हुआ, ये स्टेट बैंक कह रहा है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी थी, और स्टेट बैंक ने भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब की और लेकर आए। मिसाल के तौर पर टीटी चार्जेस स्कीम वो लेकर आए, फ्री सेंड रिमिटेंसेस स्कीम लेकर आए स्मॉल रिमिटर्स के लिए कि जी $200 की निस्बत अब सिर्फ $100 पर उनको ये स्कीम अवेलेबल थी। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इंसेंटिव्स बढ़ाए कि आप लीगल चैनल्स के थ्रू रिमिटेंसेस भेजें, तो उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है कि उन्होंने मार्केटिंग की, कैंपेन चलाई और डिजिटल चैनल्स के थ्रू उन्होंने कहा कि आप भेजें। तो इस तरह हुकूमत की तरफ से भी कई इंसेंटिव आए, जिस तरह हुकूमत कह रही है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको हम सरकारी ज़मीनें जो हैं ख़ास उनके लिए होंगी कि उनको सिर्फ मिल सकती हैं कुछ ऐसी जगह पर। इसी तरह आप देखें कार्ड और डिजिटलाइजेशन के थ्रू ओवरसीज़ को सहूलतें दी जा रही हैं, उनको मराहत दी जा रही हैं, टैक्स में छूट देने की बात हो रही है। ये सब वो बातें हैं कि ओवरसीज़ के लिए कि वो इतनी पाकिस्तान के लिए यानी एक तरह से खिदमत यकीनन ये है, तो उनके लिए ये सहूलतें लेकर आए हैं। और
ये सारा डाटा मैंने आपसे शेयर किया है कि किस तरह ये रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है पाकिस्तान की तारीख़ में। और इस माहौल में कि जब सारी दुनिया कह रही थी कि कम होंगे और बड़ी परेशानी थी, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है, खुशखबरी है। आखिर में अर्ज़ कर दूं कि एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि चूँकि लॉकडाउन की वजह से फ़्लाइट्स भी नहीं आ रही थी, तो अब वो हवाला हुंडी का चक्कर भी कम हो गया, वरना लोग जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनके थ्रू पैसा भेज देते थे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है लीगली। तो इस तरह भी आ रहा था, तो फ़्लाइट्स चूँकि फिर कम हो गई, लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया, तो इस वजह से भी फिर लोगों को लीगल चैनल से भेजना पड़े, ये भी एक वजह बताई जा रही है। बहरहाल ये तमाम वजूहात थी, लेकिन ये है कि इस पर हुकूमत, स्टेट बैंक और सब बड़े खुश हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सलाम पेश करता हूँ। ये हमारे लिए बड़ी बहुत अहम लाइफ लाइन है ये डॉलर्स, और ये पाकिस्तानी जो बाहर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं और अपने ख़ानदान को की और वतन की इस तरह खिदमत कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।